हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा साइंस में टॉपिक चलेगा वो कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के वायरिंग और उनकी कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर है। ठीक है, तो जो टॉपिक है बच्चों वो है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर। तो आपके घरों में जो सप्लाई वगैरह होती है उसके लिए कितने टाइप की वायरिंग होती है, क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं और क्या क्या कंडीशन आपको देखनी रहती है वायरिंग करने के लिए, उन सब के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो नॉर्मली जैसे कि सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए आपके घरों में जो सप्लाई होती है वो किस तरह से हो रही है। ठीक है, तो हम चलो एक बेसिक डायग्राम से लेकर देखते हैं। तो मैंने एक नेट पे सर्च किया है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग, तो आप देख सकते हैं इसमें आपके पास पोल से, जैसे आपके घर के पास कोई पोल होगा, इलेक्ट्रिक पोल या कोई सबस्टेशन है, वहाँ से सीधी सप्लाई भी आ रही होगी। तो एक तो लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है। ठीक है, एक लाइव वायर होती है बच्चों और एक न्यूट्रल वायर। ठीक है, लाइव वायर मोस्टली आपकी रेड कलर की रहेगी, रेड कलर, और न्यूट्रल वायर जो होती है आपकी ब्लैक कलर की होती है। ये मतलब कलर का मतलब है स्टैंडर्ड कलर है, जो मतलब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट डिसाइड करता है ये वो कलर है। ये अलग अलग भी घरों में यूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियंस, लेकिन वही इलेक्ट्रीशियन यूज़ करते हैं जिनको स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, वायरिंग की परफेक्ट नॉलेज नहीं है, वो लोग ही अलग अलग कलर के वायरिंग्स यूज़ करते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड कलर है वो रेड कलर ही रहेगा लाइव वायर के लिए, और न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक कलर ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी सबस्टेशन से आ रही है ये वायर, ये जो दो वायर आ रही है ये सबस्टेशन या आपके घर के पास में जो नियर बाई पोल है वहाँ से वायर निकल कर आ रही है। तो लाइव वायर के बीच में सबसे पहले एक फ्यूज़ रखा जाता है। जैसे ही आपके घरों में एक मीटर होगा, मीटर से पहले एक फ्यूज़ कनेक्ट कर लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये वाली सर्किट जैसे मैंने ये लाइन ड्रा की है, तो लाइन से इधर वाली लेफ़्ट वाली जितनी भी पोर्शन है ये सब स्टेशन के अंदर होती है सारी कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन आपके सब स्टेशन में होती है। क्लियर है बच्चों, यानी सब स्टेशन में ये पावर आ रही है पहले, फिर सब स्टेशन के अंदर लाइन वायर में एक मेन फ्यूज़ कनेक्ट कर दिया गया। अब सब स्टेशन इस लाइन के राइट साइड में अभी आपके घर का पोर्शन है, तो ये मेन फ्यूज़ से होते हुए लाइन आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर के अंदर आ रही है सबसे पहले। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर को ही मैंने एक अर्थिंग वायर से कनेक्ट किया हुआ है। अर्थिंग क्या होती है कि भाई मैं इस मीटर के अंदर एक जो मेटल बॉडी है उससे एक वायर को कनेक्ट कराते हुए अर्थ की डेप्थ में कुछ 5 से 10 मीटर की डेप्थ तक मैं एक इलेक्ट्रिक रोड यानी कंडक्टिंग रोड को मैं डाल देता हूँ और उससे इस वायर को कनेक्ट करा देता हूँ, उसी को हम अर्थ कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर के बाद आपके घरों में आपने भी देखा होगा कुछ मेन स्विचेज आते हैं। ठीक है, मेन स्विचेज में आपके डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट भी होती है और कुछ एमसीबीज भी होती है। जैसे आपका एनर्जी मीटर आएगा, एनर्जी मीटर के बाद आपके मेन स्विचेज होते हैं, यानी अलग अलग रूम के लिए या किचन के लिए, ठीक है, ड्रेसिंग रूम के लिए, हॉल के लिए अलग अलग से कुछ एमसीबी भी लगा रखी होगी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की तरह काम करता है। वहाँ से आपके पोर्शंस में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, तो ये वो स्विच है मेन स्विच, यानी एनर्जी मीटर के बाद में आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आता है जिसमें एमसीबीज वगैरह कनेक्टेड होती है। क्लियर है बच्चों, फिर इनके कनेक्शन आपके डिवाइसेस से होते हैं। ये तो आपके स्विच हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये जो पहली डिवाइस है ये मेरी कोई इलेक्ट्रिक फ़ैन है, दूसरी जो डिवाइस है मेरी ये कोई इलेक्ट्रिक टीवी है, तीसरी जो डिवाइस है ये मेरा कोई इलेक्ट्रिक एसी है या कूलर है। ठीक है, तो ये अलग अलग डिवाइसेस मेरी पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड होती है। यानी ये तो आपकी लाइन वायर ही आ रही है जो कि सप्लाई से कनेक्टेड है मेन रेड कलर की, और ये जो वायर जा रही है आपकी ये न्यूट्रल वायर है। सर्किट आती है, सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होते हुए, पाथ का कंप्लीट करते हुए जो जो डिवाइसेज आपको ऑपरेट करनी है उनको ऑपरेट कराते हुए वो अपने न्यूट्रल वायर से वापस सब स्टेशन के अंदर चली जाती है। और ये जो आपको दिख रहे हैं तीन कलर वाले ऑप्शन, ये आपके स्विचेज हैं ऑन ऑफ के लिए।
तो अलग अलग डिवाइसेस के लिए आपको अलग अलग स्विच दिए जाते हैं घरों के अंदर, बोर्ड में आपने देखा भी होगा, ठीक है। और ये जो अर्थ वायर आपको दिखाई गई है, ये सभी मेटल बॉडी को कनेक्ट करते हुए फिर से इलेक्ट्रिक रोड यानी अर्थ रोड के अंदर लगी हुई है। तो ये अर्थ वायर इन सभी मेटल बॉडी को कनेक्ट कराकर ये अर्थिंग रोड के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये अर्थ वायर का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक रोड का मतलब क्या है, ये मेन स्विचेज और ये पैरेलल सर्किट में क्या क्यों होते हैं कनेक्शन, सीरीज़ में ही क्यों नहीं रहते, चलिए अब उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे थे हम, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको ये तो पता चल गया है कि घरों में जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से बना हुआ है आपका। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि आपके घरों में 3 वायर सिस्टम मौजूद है, ठीक है, 3 वायर सिस्टम मौजूद है। 3 वायर सिस्टम में आपके पास एक तो रेड कलर की वायर आ रही है घरों में, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल या जो भी सब स्टेशन से आपकी सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो एक वायर तो आपकी आ रही है बच्चों रेड कलर की, जिसको हम लाइन वायर भी बोलते हैं, ठीक है, लाइन वायर, यानी मेन जो करंट है इसी सर्किट से फ्लो करेगा। उसके बाद जो दूसरी वायर है बच्चों वो है आपकी न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर यानी करंट जब आपके घर में आएगा तो वो वर्क कराकर सभी अप्लायंसेस को एनर्जी देकर इस वायर से वापस निकलेगा सबस्टेशन की ओर। तीसरी जो वायर होती है वो आपकी अर्थ वायर होती है, ठीक है, ये है आपकी अर्थ वायर, ठीक है। तो ये कुछ कनेक्शन होता है बेसिकली आपका। तो न्यूट्रल वायर और लाइन वायर के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट का, यानी ये आपके घरों के लिए 220 वोल्ट फिक्स किया जाता है कि भाई जितने भी अप्लायंसेज है वो इतने ही वोल्टेज पर एक्यूरेटली ऑपरेट करेंगे। और बेसिकली फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, कल हमने पढ़ा था 50 हर्ट्ज, ठीक है। इंडिया के लिए आपकी जो फ्रीक्वेंसी है सर्किट की वो 50 हर्ट्ज रहेगी। और लाइन वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो 220 वोल्ट का क्रिएट किया जाता है। तो ये सर्किट आपके घरों में जाएगी और वहाँ पर जाकर, ठीक है, जैसे ही आपका ये एनर्जी मीटर आया बच्चों, आपका एनर्जी मीटर के बाद आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 2 सिस्टम में कनेक्टेड हो जाता है अलग अलग, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 2 भागों में बढ़ जाता है, एक में लोड आपका 5 एम्पियर तक का रहेगा, दूसरे में जो कनेक्टेड लोड है वो 15 एम्पियर तक का रहेगा। यानी एक सर्किट लो एम्पियर लोड के लिए, जैसे कि एग्जांपल में आपका बल्ब है, ठीक है, नॉर्मली जो घरों में फ़ैन होता है वो है, कुछ ट्यूबलाइट्स हैं आपकी, ट्यूबलाइट्स हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया नॉर्मली, ठीक है। तो ये जो छोटे मोटे लोड हैं ये सब आपके 5 एम्पियर से कनेक्टेड रहेंगे लो लोड के लिए। और जो दूसरी सर्किट हमने घरों में ही अपने बना रखी है 15 एम्पियर की, इसके साथ आपके हैवी इक्विपमेंट्स कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक रोड है पानी गर्म करने वाली, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर है, और आपका इलेक्ट्रिक ओवन है, ठीक है। इस तरह के जो कुछ बड़े हैवी लोड हैं, एसी है, एयर कंडीशनर है, तो जिनका लोड ज़्यादा मैक्सिमम है तो उनको हम अपनी अलग एक सर्किट से कनेक्ट करा देते हैं, वो लगभग 15 एम्पियर की होती है। यानी आपके घरों में जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो 2 तरह की सर्किट को कनेक्ट करके रखता है, एक 5 एम्पियर के लोड के लिए यानी मिनिमम लोड के लिए, एक मैक्सिमम लोड जो 15 एम्पियर तक के नियर अबाउट होता है वो दूसरी सर्किट में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। फिर ये अर्थ वायर का काम क्या रहेगा, ये अर्थ वायर सभी मेटल बॉक्स को कनेक्ट करा के रखती है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ, ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है या आपके ही रूम में पैनल बोर्ड है ये आपका पास, ठीक है। तो इस पैनल बोर्ड में आपको एक स्विच बोर्ड दिया गया है कुछ इस तरह से, और ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड करा के दे दिया, ठीक है, ये इसके लिए ऑन ऑफ स्विच है। तो इसकी एक मेटल बॉडी होती है स्विच बोर्ड के पास में, ये मेटल बोर्ड होता है। अगर गलती से मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर जो करंट है वो लीक कर रहा है, ठीक है, लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, और ये लीकेज करंट क्या होता है,
कि भाई गलती से कोई वायर डिस्कनेक्ट हो गई या वायर डैमेज हो गई, तो वो जो नेक्ड वायर है वो इस मेटल बॉडी के साथ कनेक्ट हो गया है। अब आप अगर इस बोर्ड को छूओगे, टच करोगे, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, जो एक ही बहुत ही बड़ा हैजर्ड्स केस है। तो उसको रिमूव करने के लिए आपकी अर्थ वायर जो होती है इसकी मेटल बॉडी से कनेक्ट करा दी जाती है। ये जो अर्थ वायर है ये इसकी मेटल बॉडी से कनेक्ट करा दी जाती है, और वो मेटल बॉडी से जो अर्थ वायर है उसको अर्थ के अंदर 5 से 10 मीटर की गहराई तक एक रोड के साथ कनेक्ट करा दी जाती है। कॉपर की रोड ले लेते हैं मोस्टली हम लोग। तो ये काम क्या करता है कि जैसे ही लीकेज करंट आएगा, करंट लीक करेगा, तो वो इस अर्थ वायर से होते हुए अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस बोर्ड का, इलेक्ट्रिक मेटल बोर्ड का, वो सेम पोटेंशियल है जितना अर्थ का पोटेंशियल है। और अर्थ का पोटेंशियल यानी हम जो रखते हैं वो लगभग 0 के बराबर मानकर चलते हैं, क्योंकि जब आप अर्थ पे नेकेड मूव करते हो तो आपको कोई शॉक फील नहीं होता है, कोई करंट नहीं लगता है। तो अर्थ वायर की वजह से जो लीकेज करंट है वो अर्थ में चला गया। अब मेटल बॉडी प्योरली सिक्योर है, अब आप इसको छूओगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो ठीक है, ये लाइफ सेविंग की तरह काम करती है। और इसी तरह आपने देखा होगा, जैसे भी आपका कोई भी प्लग है, फ़ैन का, मोटर का, कोई भी प्लग ले लीजिए, तो उसमें जो ऊपर वाली प्लग की निडल होती है इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, बाकी जो 2 निडल्स होती है उनकी लेंथ छोटी होती है। उनके पीछे रीज़न ये जो लेंथ वाली लंबी वाली लाइन है ये अर्थिंग का काम करती है बच्चों। ठीक है, ये अर्थ वायर से कनेक्टेड होती है। यानी जब आप इस बोर्ड को, इस स्विच को इस बोर्ड में लगाओगे तो सबसे पहले ये वाली कनेक्टेड होगी, ये वाली नीडल, और अगर लीकेज करंट होगा तो वो पहले अर्थ में जाएगा और उसके बाद आपकी लाइन वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्ट होगी, जिससे कि कोई हैजर्ड्स नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई लाइफ डैमेज की कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। तो इसलिए आपके जो स्विच बोर्ड हैं जितने भी, या जितने भी प्लग हैं, तो जो आपकी पहली रोड होती है ऊपर वाली, वो अर्थिंग की रोड होती है, उसकी लेंथ भी इसीलिए सबसे ज़्यादा रखी जाती है बाकी लाइन और न्यूट्रल रोड की बजाय। तो ये था हमारा कुछ 3 वायर सिस्टम में। तो आपको पता चला कि इसमें 2 सेपरेट सिस्टम होते हैं, एक 5 एम्पियर का और एक 15 एम्पियर का। और अर्थ वायर का यूज़ क्या होता है ये भी आपने देख लिया है। ये प्रोटेक्ट कराता है लीकेज करंट को अर्थ के अंदर पास कराकर। ठीक है, तो मेटल बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हमें रोकता है। क्लियर है बच्चों? सिस्टमेटिक डायग्राम आपने देख ही लिया है। इसके बाद हमारी कुछ कंडीशंस आती हैं सिस्टमेटिक डायग्राम वगैरह के बाद। घरों में आपकी कुछ नॉर्मल कंडीशंस ही आती हैं, जैसे कि ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग में क्या कंडीशन होती है देखना बच्चों आपको, कि जैसे मैंने कहा घरों में आपके पास 2 अप्लायंसेज यानी 2 कनेक्शन होते हैं, एक 5 एम्पियर का, एक 15 एम्पियर का सेपरेटली। अब अगर मान लीजिए 15 एम्पियर में जो लोड थे, ठीक है, 15 एम्पियर के जो लोड थे, जैसे कि एसी था, हीटर था, ठीक है, ये कुछ कंडीशन है, तो मैं ये एसी और हीटर 5 एम्पियर के ही लोड पे कनेक्ट करा दूं, और इसके साथ में इनकी कुछ डिवाइसेज भी थी, इलेक्ट्रिक बल्ब भी था, फ़ैन भी था, कूलर मोटर भी था, रेफ्रिजरेटर भी था। तो ये इतना हैवी लोड हो जाएगा कि 5 एम्पियर की बजाय अब उस वायर में से कम 20 एम्पियर के आसपास करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जबकि इस वायर की कैपेसिटी 5 एम्पियर तक की ही थी। तो इतना मैक्सिमम करंट फ्लो होने की वजह से वो वायर में हीट जनरेशन होगी, जूल्स लॉ इफेक्ट ऑफ हीट करंट की वजह से। तो हीट जनरेट होगी बच्चों, तो उसकी वजह से इसकी जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाएगी, और इंसुलेशन डैमेज होने की वजह से ये पूरी केबल डैमेज हो सकती है आपकी। इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवरलोडिंग। यानी किसी एक वायर पे आप मैक्सिमम 5 एम्पियर तक का ही लोड कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपने लोड इतना कनेक्ट कर दिया कि वो 5 एम्पियर ना लेकर इससे ज़्यादा करंट ले रहा है, मान लीजिए वो 12 एम्पियर ले रहा है, तो उस केस में वो इलेक्ट्रिक वायर की इंसुलेशन बर्न आउट हो जाती है और पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट को वो डैमेज कर देती है, जिस सिचुएशन को हम ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है,
इसी तरह से शॉर्ट सर्किटिंग का एक केस होता है। शॉर्ट सर्किटिंग के केस में जैसे कि आपकी ये लाइन वायर थी और ये आपकी न्यूट्रल वायर थी, ये वायर के बीच की सेपरेशन इतनी ज़्यादा तो होती नहीं है। जब आपके घरों में आपके कनेक्शन किए गए हैं, देखना आपके बोर्ड के अंदर, तो ये वायर बिल्कुल पास पास होती है, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होती है। अगर किसी वजह से इनकी इंसुलेशन डैमेज हो जाए और डैमेज होने की वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, तो उस केस के अंदर अगर स्टार्टिंग में नॉर्मली पहले मान लीजिए 7 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा था, तो अब शॉर्ट सर्किट के केस में, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के केस में इसका 10 टाइम्स करंट फ्लो करेगा, यानी 70 एम्पीयर तक का करंट फ्लो करेगा, जो कि पूरी सर्किट को डैमेज कर देता है और घरों में आग लगने तक की कंडीशन जनरेट हो जाती है। ठीक है, यानी शॉर्ट सर्किट के केस में आपका 5 to 10 टाइम्स करंट फ्लो करता है, 5 to 10 टाइम्स ऑफ नॉर्मल करंट। तो इतना मैक्सिमम करंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट पूरी डैमेज हो जाती है। चलिए मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूँ आपको इसके बेसिक के ऊपर, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग के। देखिए, एक बार देख लेते हैं हम इनको थोड़ा सा। ये देखिए, शॉर्ट सर्किटिंग का केस और लोडिंग का केस है ये देखिए एक बार, एक सेकेंड, ये देखिए, ठीक है। शॉर्ट सर्किट के केस की वजह से सर्किट में आपकी फायर जनरेट हो रखी है। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट का केस है। ये जो आपकी लाइन वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, ये दोनों के अंदर में शॉर्ट सर्किट हो गया है, उसकी वजह से आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर भी फायर लगी हुई है। ये शॉर्ट सर्किट का केस है। ऐसे और भी केस है, ये हमने नेट से ही निकाल के रखी हुई है बच्चों। तो ये और भी आपके काफ़ी केस हैं इसमें शॉर्ट सर्किट के। ये देखिए, फायर जनरेट हो रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये स्पार्किंग आपको जो दिखाई दे रही है, ये शॉर्ट सर्किट का ही केस है। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है। तो शॉर्ट सर्किट से आपको काफ़ी लॉस होता है। ये देखिए, ब्लू वायर मान लीजिए आपकी ये न्यूट्रल वायर है और येलो वायर आपकी लाइव वायर है। अगर ये आपस में कनेक्ट हो जाए तो आपकी स्पार्किंग होती है, जिस कंडीशन को क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है, सिमिलरली ओवरलोडिंग की कंडीशन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो ओवरलोडिंग की कंडीशन सर्किट के अंदर मीटर, जो आपका एनर्जी मीटर है, उसमें हमने एक साथ काफ़ी लोड कनेक्ट करा दिए हैं। जैसे फ़ैन कनेक्ट करा दिया गया आपका, ठीक है, 75 वाट के अबाउट का। एक बल्ब 60 वाट के कनेक्ट कर दिया गया है। एक टेलीविज़न 150 वाट का, एक कूलर 100 वाट का, एक डेस्कटॉप 100 वाट का। तो ये कंडीशन ओवरलोडिंग कंडीशन कहलाती है। यानी आपको एक ही सर्किट से इतने सारे लोड कनेक्ट करा दिए हैं, जिस वजह से उसमें अब करंट की मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि उसमें फायर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग की कंडीशन। ठीक है बच्चों, अब इनको प्रोटेक्ट कैसे कराया जाता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग की कंडीशन से हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए एक फ्यूज़ यूज किया जाता है। नॉर्मली आजकल फ्यूज़ की जगह पे हम एक एमसीबी का यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है, एमसीबी का यूज़ किया जाता है, जिसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपकी एक एमसीबी है, एमसीबी, इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या काम करती है, जैसे कि आपकी मान लीजिए एक लाइन वायर आ रही है आपके घरों के अंदर सप्लाई के लिए, और दूसरी एक न्यूट्रल वायर आ रही है आपके घरों के लिए। ठीक है, तो मोस्टली सबसे पहले पुराने टाइम पे हम एक फ्यूज़ यूज़ कर लेते थे। ये फ्यूज़ वायर एक मेटल की ही बनी होती थी। नॉर्मली ये लेड वायर की होती है, ताकि ये जैसे ही आपकी हीट आए, नॉर्मली हीट से मैक्स थोड़ी सी इंक्रीज़ होते ही हीट का ये अपने आप बर्न आउट हो जाती है और आगे की सप्लाई को ये ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, तो पहले हम ये इस वायर का ही यूज़ करते थे, लाइन वायर के अंदर इस फ्यूज़ का यूज़ करते थे।
लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ, क्योंकि भाई प्रॉब्लम क्या आती थी, इस फ्यूज़ वायर के बर्नआउट होने से बाद में आपको दोबारा से फ्यूज़ कनेक्ट करना पड़ता था, और उसकी रेटिंग हम लोग अपने हिसाब से यूज़ कर लेते थे, जो कि स्पेसिफाइड कंडीशन को फॉलो नहीं करता था। मान लीजिए कुछ इस तरह से है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक वायर के बीच में ये सप्लाई आ रही है और आपने ये फ्यूज़ यूज़ किया गया है स्टार्टिंग में 2 एम्पियर का, ठीक है, और इधर जो सर्किट है उसको प्रोटेक्ट करा रहा है ये फ्यूज़। गलती से किसी वजह से फ्यूज़ डैमेज हो गया, अब आप 2 एम्पियर का यूज़ ना करके 5 एम्पियर का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सर्किट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अब ये सर्किट उस फ्यूज़ को प्रोटेक्ट करा देगी, ठीक है, यानी ये फ्यूज़ प्रोटेक्ट रह जाएगा, लेकिन सर्किट बर्नआउट हो जाएगी नेक्स्ट कंडीशन में। तो फ्यूज़ की रेटिंग हम अपने हिसाब से चूज़ कर लेते थे, जिस वजह से सर्किट आपकी डैमेज हो जाती थी, यानी नेक्स्ट टाइम वो ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन को नहीं रोक पाता था फ्यूज़। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज हमारे पास MCB नाम की एक सर्किट कनेक्ट कर लेते हैं, एक डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं जो बिल्कुल फ्यूज़ की तरह काम करती है, और इसका नाम है मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर। जब भी कोई शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की कंडीशन आती है तो ये MCB नीचे फॉल आउट हो जाती है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये ऑफ का निशान है, ऊपर ऑन का निशान है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होगा तो ये स्विच नीचे गिर जाता है, और जब आप उस कंडीशन को सोल आउट कर लोगे, ठीक है, जो ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट है उसको आप हटा दोगे, रिमूव कर दोगे, तो आप इसको की को ऊपर की तरफ कर दीजिए ऑन कंडीशन में, ये सर्किट फिर से चालू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बार बार वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है MCB के केस में। और ये ऑन ऑफ कैसे होता है बच्चों, एक मैग्नेटिक रिले होती है इसके अंदर, एक मैग्नेटिक रिले होती है इसके अंदर, जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है, जैसे हल्की सी हीट जनरेट होती है और शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के केस में, तो ये उसको एबनॉर्मल कंडीशन को फॉलो कर लेता है, उसको सेंस कर लेगा, और सेंस करते ही उसकी जो मैग्नेटिक कंडीशन है रिले वाली उसको ऑपरेट कराता है, जिसकी वजह से स्विच ऑफ हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और सर्किट की जो डैमेज कंडीशन है आगे वाली जो सर्किट है वो पूरी की पूरी प्रोटेक्ट हो जाती है। और जब आप ये कंडीशन शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग कंडीशन को हटा देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो वापस से ये आप मैनुअली इसको ऊपर कर सकते हैं और सर्किट को फिर से ऑपरेट करा पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन इस तरह से हैं आपकी, तो आपको ये याद रखना है इनके लिए। तो ये था बच्चों आपके लिए कुछ सर्किट की कंडीशंस, यानी नॉर्मली जो घरों में हम बात करते हैं ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग के लिए। तो आपने देखा आज कि कैसे आपके घरों के अंदर सप्लाई आती है और कौन कौन सी कंडीशन है जो आपके घरों को हैज़ार्ड्स नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो इतना देखने के बाद आपने ये भी चेक कर लिया है कि ऐसी कंडीशन को हम किस तरह से रोक सकते हैं, जिसमें हमने फ्यूज़ के बारे में पढ़ा है और MCB के बारे में पढ़ा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपके साइंस रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे। कल के सेशन में कुछ आपके NCERT बुक के क्वेश्चन को देखेंगे और एक हैज़ार्ड्स के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को हमारे बारे में बताइए, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।